राम विवाह। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां आज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई। दीवार पर सैकड़ों शतधनुर्य तोपें रखी थीं। सहस्त्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ागृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालियाँ थीं, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्र और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सागर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमित मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वरिष्ठ वामदेव, ज्वाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजा हित के कार्य में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मन, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था, उनको कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सूना सा लगता था। उनकी रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मित्रों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रोष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान प्रतापी ऋषि श्रृंगा को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि श्रृंगा को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋषि श्रृंगा ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। 1 वर्ष बाद घोड़ा लौटकर आया। तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। जब देव मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी, अग्नि में आहुतियां बढ़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुतियां डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र लेकर खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋषि श्रृंगा ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर उत्तरदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम जन्मे। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का व्रत मानते हैं। मझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। रखने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया।
राजमहल में मंगलचार होने लगे और स्त्रियां बधाइयाँ गाने लगी। देवताओं ने फूल की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। चारों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तब उन्हें देखकर ठाड़े से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षक था, उन्हें जो देखता वह देखता ही रह जाता था। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए।